हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, लाजवाब और शानदार होंगे। फ्रेंड्स, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का EWA यानी एजुकेशन विद अर्जुन पे। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर का पहला क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम पहले पढ़ेंगे द टर्म कंप्यूटर, फिर पढ़ेंगे कंप्यूटर का डेफिनीशन यानी कंप्यूटर की परिभाषा, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं, और आज का हमारा जो चौथा टॉपिक होगा वो होगा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कुछ सीमाएं। तो आइए दोस्तों, हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के पहले टॉपिक पे चलते हैं जो है द टर्म कंप्यूटर यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो दोस्तों, कंप्यूटर शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से लेके बना है, यानी जो हमारा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो एक लैटिन वर्ड से हुआ है, जो लैटिन वर्ड था कंप्यूटरे, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट यानी गणना करना। कंप्यूटरे जो शब्द है उसका मतलब होता है गणना करना यानी टू कैलकुलेट या टू काउंट, गणना करना या फिर हिसाब करना। कंप्यूटरे जो शब्द था वो एक लैटिन वर्ड है, और दूसरा जो वर्ड है कंप्यूट, आप लोगों ने अक्सर किताबों में यही लिखा आपको मिला होगा या आपने पढ़ा होगा कि जो कंप्यूटर शब्द है वो कंप्यूट से बना है। तो कंप्यूट एक लैटिन वर्ड ना होकर के कंप्यूट एक इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूट एक इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूटरे और कंप्यूट दोनों का मतलब होता है टू काउंट या टू कैलकुलेट, यानी कंप्यूटर जो शब्द है वो कंप्यूटरे लैटिन वर्ड से बना और कंप्यूट इंग्लिश वर्ड है। कंप्यूटर के शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड कंप्यूटरे से हुई है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट या टू काउंट। तो दोस्तों, ये है हमारा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर का टर्म। दोस्तों, ये हमारे कंप्यूटर के टर्म है। तो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे जिसमें हम कंप्यूटर के डेफिनेशन पे बात करेंगे यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, आइए हम कंप्यूटर के डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट पे हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो डेफिनेशन है यानी कंप्यूटर की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर की परिभाषा पे बात करेंगे। तो दोस्तों, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट या रिजल्ट में बदलने का काम करता है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which process या convert the data into the output और इंफॉर्मेशन या रिजल्ट। यानी कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को आउटपुट या रिजल्ट में बदलने का काम करता है, प्रोसेस करता है या कन्वर्ट करता है हमारे डेटा को। यानी जो डेटा हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, इनपुट फॉर्म में यानी निर्देश के फॉर्म में देते हैं, उस डेटा पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है या उस पे वर्क करता है। वर्क करने के बाद उसको आउटपुट में बदल देता है, जो आउटपुट हमारा रिजल्ट होता है। दोस्तों, इस रिजल्ट को ही हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। इस रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इंफॉर्मेशन, चाहे हम रिजल्ट बोले और चाहे हम इंफॉर्मेशन बोले। तो दोस्तों, इसमें जो डेटा और रिजल्ट या इंफॉर्मेशन टर्म आया है, या दो शब्द जो आए हैं डेटा और इंफॉर्मेशन, इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों, डेटा जो होता है वो एक रॉ फैक्ट्स होता है। डेटा जो हमारा है
वो एक रॉ फैक्ट्स है। क्या है? रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है? कुछ कच्चे तथ्य होते हैं, यानी रॉ फैक्ट्स का हिंदी जो होता है वो होता है कच्चे तथ्य या कच्चा तथ्य, जो हम कंप्यूटर को प्रोसेस के लिए इनपुट के फॉर्म में देते हैं। और डेटा की अगर हम बात करें कि कितने फॉर्म में हम डेटा को दे सकते हैं, वो हम टोटल डेटा को 6 फॉर्म में दे सकते हैं, जिसमें पहला फॉर्म होगा नंबर्स, यानी हम कंप्यूटर को नंबर्स में 0 से 9 तक कोई भी नंबर इनपुट यानी कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। दूसरा जो फॉर्म होगा वो होगा अल्फाबेट्स, यानी हम कंप्यूटर को कोई भी अल्फाबेट A to Z दे सकते हैं। तीसरा जो फॉर्म होगा वो होगा सिंबल्स, यानी कोई भी सिंबल हम चाहे कंप्यूटर को दें, जैसे @ होता है, हैश होता है, डॉलर होता है, कैरेट होता है, यानी ETC, यहीं पे मान लें ETC। कंप्यूटर को हम इससे और ज्यादा भी जितने भी सिंबल होते हैं वो हम कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं। तीसरा हमारा है इमेजेस, यानी हम कंप्यूटर को इमेज के फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं। अगला हमारा जो होगा वो होगा साउंड्स, यानी वॉइस आप कंप्यूटर को दे सकते हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगा वीडियोस, यानी आप कोई भी वीडियो कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं। तो टोटल हम 6 फॉर्म कंप्यूटर को डेटा यानी इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं। पहला हमारा है नंबर्स, जो 0 से 9 कोई भी नंबर होगा। दूसरा हमारा होगा अल्फाबेट्स, जो A to Z, चाहे स्मॉल लेटर में A to Z दे, चाहे कैपिटल लेटर में A to Z दे। तीसरा जो होगा वो सिंबल्स होंगे, यानी कंप्यूटर में जितने भी सिंबल्स अवेलेबल है आप इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं। जो अगला हमारा होगा वो इमेजेस होगा, कोई भी पिक्चर्स आप कंप्यूटर को इनपुट के फॉर्म में दे सकते हैं। अगला जो हमारा होगा वो होगा साउंड्स। फिर नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा वीडियोस। अब दोस्तों इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो है वो एक रिजल्ट होता है, यानी इंफॉर्मेशन क्या है? जब हमारा कंप्यूटर प्रोसेस कर लेता है तो हमें एक रिजल्ट देता है, यानी वो रिजल्ट जो है वो आउटपुट के फॉर्म में देता है। कंप्यूटर वर्क करने के बाद जो आउटपुट देगा यानी रिजल्ट देगा, वही रिजल्ट इंफॉर्मेशन होता है। दोस्तों ये था हमारा टर्म कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम अपने अगले टॉपिक पे बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में ही। जैसे कंप्यूटर के हम आईपीओ साइकिल पे बात करेंगे। आईपीओ साइकिल क्या होता है? कंप्यूटर का जो आईपीओ साइकिल है वो क्या है? तो हम किसी भी कंप्यूटर को सबसे पहले इनपुट देते हैं, यानी सबसे पहले हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। कंप्यूटर को हम कोई भी डेटा इनपुट के फॉर्म में देंगे, वो कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। उस आउटपुट को हम कहीं ना कहीं स्टोर कर देंगे, यानी कि इसको हम स्टोरेज बोलते हैं, ये हम बाद में लिख लेंगे। ये कंप्यूटर का है आईपीओ साइकिल, आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का जो आईपीओ साइकिल है वो है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। और कंप्यूटर के वर्क करने का जो स्टेप है, वर्क स्टेप ऑफ कंप्यूटर, वर्क स्टेप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो वर्क करता है वो कितने स्टेप पे वर्क करता है। तो सबसे पहला जो होगा वो होगा इनपुट। इनपुट देंगे, प्रोसेस करेगा, उस डेटा का प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और उस रिजल्ट को हम स्टोरेज में सेव कर लेंगे। यानी इनपुट देंगे तो प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा, स्टोरेज। अब इनपुट के फॉर्म में हम कोई भी डेटा दे रहे हैं, इस डेटा को वो प्रोसेस कर रहा है, वर्क कर रहा है, यानी वर्क या प्रोसेस। प्रोसेस करने के बाद इसका आउटपुट यानी रिजल्ट मिलेगा, और इस रिजल्ट को हम कहीं ना कहीं सेव कर लेंगे, जो हमारा स्टोरेज होता है, आउटपुट रिजल्ट हो जाएगा, ये होता है।
यानी कंप्यूटर के वर्क स्टेप्स जो है वो इनपुट पहले देंगे, प्रोसेस होगा, आउटपुट मिलेगा, स्टोरेज में हम स्टोर कर देंगे। अब इनपुट के फॉर्म में हम कोई भी डेटा दें, उस डेटा पे वर्क या प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। प्रोसेस करने के बाद उसका आउटपुट मिलेगा रिजल्ट के फॉर्म में, उस रिजल्ट को हम कहीं सेव कर देंगे, स्टोरेज हो जाएगा। यानी ये है हमारे कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल, ये है हमारे कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर के वर्क स्टेप, यानी कंप्यूटर किस किस स्टेप पे वर्क करता है। तो दोस्तों ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नोट्स बनाने के लिए, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दोस्तों हम कंप्यूटर के कुछ बेसिक कंपोनेंट पढ़ते हैं, यानी कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट क्या होता है। तो हम हमारा जो बेसिक कंपोनेंट है कंप्यूटर का, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो है हार्डवेयर। यानी कंप्यूटर में जितने भी फिजिकल पार्ट लगे होते हैं वो सभी हार्डवेयर होते हैं। दूसरा जो पार्ट होगा, यानी दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो होगा सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर होते हैं। अगला जो होगा हमारा वो इनपुट होगा, यानी कंप्यूटर में हम इनपुट देंगे, वो कंप्यूटर का कंपोनेंट होता है। चौथा जो हमारा होगा वो होगा आउटपुट, यानी कंप्यूटर उस पर वर्क करने के बाद जो रिजल्ट हमें देगा आउटपुट होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है स्टोरेज, यानी ये टोटल ये पांच आगे ईटीसी कर दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स है वो है पहले हार्डवेयर, यानी कंप्यूटर एक डिजाइन किया जाएगा तो उसमें कुछ हार्डवेयर लगेंगे, यानी जितने भी कंपोनेंट लगेंगे वो सब हार्डवेयर होते हैं, जो फिजिकली कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं वो हार्डवेयर है। तो पहला कंपोनेंट कंप्यूटर का है हार्डवेयर। दूसरा है सॉफ्टवेयर, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाले जाएंगे यानी इंस्टॉल किए जाएंगे, उस पर वर्क कंप्यूटर ऑन होगा और वर्क करेगा। फिर है इनपुट और फिर आउटपुट, फिर स्टोरेज, यानी ये कंप्यूटर के हमारे टोटल बेसिक कंपोनेंट है, ये कंप्यूटर के हमारे बेसिक कंपोनेंट है। तो दोस्तों हमारा डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर दूसरा टॉपिक आज का खत्म होता है। अब हम तीसरे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कंप्यूटर की विशेषता। दोस्तों हम कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो कंप्यूटर की दोस्तों सबसे पहली विशेषता होती है स्पीड। सबसे पहली विशेषता कंप्यूटर की होती है स्पीड, यानी कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर के पास सबसे तेज काम करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर के जो स्पीड होता है उसको हम MIPS बोलते हैं, MIPS, यानी इसको हम बोलते हैं मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। यानी कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसकी स्पीड को हम MIPS बोलते हैं, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। कंप्यूटर का जो स्पीड होता है उसको हम हर्ट्ज में मापते हैं, HZ, हर्ट्ज। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो हर्ट्ज में मापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड जो होती है वो नैनो सेकंड में भी मापी जाती है, नैनो सेकंड यानी 10 के पावर -19 सेकंड, नैनो सेकंड, ये होती है कंप्यूटर का स्पीड। दूसरा जो कंप्यूटर की विशेषता होती है दोस्तों वो होती है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है, यानी ये ऑलवेज करेक्ट रिजल्ट देता है। जो हमारा एक्यूरेसी है, कंप्यूटर की विशेषता एक्यूरेसी जो होती है
वो ऑलवेज यानी हमेशा सही रिजल्ट देता है। तीसरा जो विशेषता है कंप्यूटर का वो है स्टोरेज, यानी कंप्यूटर के पास ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। अगला जो हमारे कंप्यूटर की विशेषता होती है वो होती है डिलीजेंस। वो होती है डिलीजेंस, यानी कंप्यूटर बिना थके, कंप्यूटर बिना थके बिना बोर हुए काम को करता रहता है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कभी थकता नहीं है, कभी बोर नहीं होता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉट टायर्ड, नॉट टायर्ड और बोर्ड। कभी भी ना तो बोर होता है कंप्यूटर और ना तो कभी भी थकता है। अगला जो विशेषता कंप्यूटर का है वो है वर्सटाइलिटी। वर्सटाइलिटी यानी कि बहुमुखी। इसका मतलब होता है बहुमुखी, यानी कंप्यूटर ही एकमात्र ऐसी मशीन है जो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज होती है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज की जाती है, यानी इसका जो हिंदी होता है वो होता है बहुमुखी। बहुमुखी का मतलब होता है एक ही मशीन जो सभी फील्ड में यूज हो। जैसे एजुकेशन में ले लो कंप्यूटर, मेडिकल में ले लो कंप्यूटर, साइंटिस्ट में ले लो कंप्यूटर, एग्रीकल्चर में ले लो कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर ही ऐसी मशीन है जो ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में यूज की जाती है। अगला जो विशेषता है हमारे कंप्यूटर का वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, संचार का मतलब होता है नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर ही सबसे सस्ता और सबसे तेज कम्युनिकेशन का मोड होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चीपेस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट, फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कंप्यूटर सबसे तेज और सबसे सस्ता कम्युनिकेशन का मोड होता है। दोस्तों ये है हमारे कंप्यूटर की विशेषता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं। कंप्यूटर की सबसे पहली विशेषता है वो है स्पीड, जिसके स्पीड को हम MIPS में मापते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में लाखों डेटा को ये प्रोसेस करता है। फिर कंप्यूटर के स्पीड को हम हर्ट्ज में मापते हैं, यानी हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापते हैं। नैनो सेकेंड में भी मापते हैं। 10 के पावर -19 नैनो सेकेंड होता है कंप्यूटर की स्पीड। दूसरा जो विशेषता है वो है एक्यूरेसी, यानी कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट नहीं देता है। कंप्यूटर में रिजल्ट हमारे अनुसार तभी गलत आएगा जब हम कंप्यूटर को इनपुट ही गलत देंगे। तीसरा जो हमारा होता है वो कंप्यूटर की स्टोरेज है, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ये स्टोर करता है परमानेंटली। क्या करता है, स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। ज्यादा से ज्यादा डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है कंप्यूटर के पास कैपेसिटी होती है। डिलीजेंस मतलब कभी भी टायर्ड या कभी भी बोर नहीं होता है, ना तो कभी थकता है ना तो कभी बोर होता है, यानी बिना थके बिना बोर हुए काम को करता रहता है। आप सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाएंगे, लेकिन कंप्यूटर कभी भी नहीं थकेगा, ना तो कभी भी बोर होगा एक ही काम को करते करते। वर्सेटाइलिटी का मतलब होता है बहुमुखी, यानी कंप्यूटर सभी फील्ड में लगभग यूज होता है। कम्युनिकेशन मतलब सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता और सबसे फास्टेस्ट कम्युनिकेशन का मोड होता है। ये था कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कंप्यूटर की विशेषता। अब दोस्तों हम अपने आज के लास्ट टॉपिक पे बात कर लेते हैं, जिसपे कंप्यूटर के लिमिटेशन, यानी कि कंप्यूटर की सीमाएं क्या क्या होती हैं।
तो दोस्तों आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि आज का लास्ट टॉपिक होगा, लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सीमाएं। तो कंप्यूटर की कुछ सीमाएं भी होती हैं, उसमें से क्या क्या सीमाएं हैं। तो कंप्यूटर का सबसे पहली सीमा है वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लैक ऑफ इंटेलिजेंस। अगली जो सीमा है, नो फीलिंग्स नो इमोशंस, यानी कोई भी फीलिंग कोई भी इमोशन कंप्यूटर के पास नहीं होता है। डिपेंडेंस ऑन यूजर इंस्ट्रक्शंस, यानी कंप्यूटर यूजर के निर्देश पे डिपेंडेंट होता है। जितना कंप्यूटर को निर्देश दिया जाएगा कंप्यूटर उतना ही वर्क करेगा, उससे ज़्यादा कोई भी वर्क नहीं करता है कंप्यूटर। अगला है नो कॉमन सेंस। कोई भी अपने आप से काम करने का कोई कॉमन सेंस नहीं होता है। कैन नॉट लर्न और एडॉप्ट देमसेल्फ, अपने आप से ना तो कुछ पढ़ सकता है ना तो कोई वर्क कर सकता है। लिमिटेड टू प्रोग्राम टास्क, कंप्यूटर कुछ लिमिटेड ही टास्क को कर सकता है, यानी कंप्यूटर में जितने वर्क करने के लिए प्रोग्राम किए गए हैं कंप्यूटर उतने ही प्रोग्राम को रन कर सकता है, यानी टास्क उतने ही टास्क को वो उस पर वर्क कर सकता है। उससे ज़्यादा कोई भी टास्क को कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। एक और भी लिमिटेशन हम समझ ले, नो आईक्यू। नो आईक्यू, आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कोशेंट। इंटेलिजेंट क्वेश्चन का मतलब होता है अपने आप से कोई काम करने का कोई कैपेसिटी, कोई कॉमन सेंस, यानी इसमें जो कॉमन सेंस, इमोशन, कॉमन सेंस, फीलिंग, ये सब नो आईक्यू में आ जाएगा। आप नो फीलिंग नो कॉमन सेंस नो इमोशंस को ना लिख के आप नो आईक्यू लिख सकते हैं। यानी नो आईक्यू का मतलब हुआ कंप्यूटर के पास अपने आप से कोई वर्क करने का कोई कैपेसिटी नहीं होती, अपने आप से कोई भी काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, इसलिए ये यूजर पे डिपेंड होता है। इसीलिए इसका एक जो लिमिटेशन है वो है डिपेंडेंस ऑन यूजर इंस्ट्रक्शन। यूजर कंप्यूटर को जो भी वर्क बताएगा, यानी जो काम देगा उतना ही कंप्यूटर काम करेगा, उससे ज्यादा कोई काम कंप्यूटर नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं यूजर डिपेंडेंसी, यानी कंप्यूटर यूजर पे डिपेंड होता है। कंप्यूटर का लिमिटेशन क्या है कि कंप्यूटर की कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी नहीं होती है, कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप से नहीं कर पाता है, कोई इमोशन नहीं समझता, किसी के सामने वाले के इमोशन फीलिंग कुछ नहीं समझता है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर का लिमिटेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों आज कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन पे बात हुआ है, जिसमें आज हम 4 टॉपिक पे बात किए हैं। पहला है द कंप्यूटर टर्म, यानी द टर्म कंप्यूटर, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हम लोग पढ़े कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है वो एक लैटिन वर्ड कंप्यूटर से हुआ है और इंग्लिश वर्ड कंप्यूट से हुआ है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट और टू काउंट, यानी गणना करना। अगला जो हमने पढ़ा वो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा, यानी कंप्यूटर की विशेषता क्या है। तो हमने पढ़ा कंप्यूटर एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे डेटा को कन्वर्ट करती है या प्रोसेस करके आउटपुट में बदल देती है। यानी कंप्यूटर को हम कोई इनपुट देंगे, उस पर कंप्यूटर वर्क करता है, प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट में बदल देता है। फिर हमने कंप्यूटर के कुछ बेसिक पढ़े, बेसिक कंपोनेंट, जैसे हार्डवेयर पढ़े, सॉफ्टवेयर पढ़ा, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज पढ़ा। कंप्यूटर का जो आईपीओ साइकिल होता है वो है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और कंप्यूटर के वर्क करने का जो स्टेप होता है वो कंप्यूटर 4 स्टेप पे वर्क करता है। पहला स्टेप जो है इनपुट, दूसरा प्रोसेस, तीसरा आउटपुट और चौथा स्टोरेज। यानी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अभी हाल ही में यानी इसी मंथ में एग्जाम में क्वेश्चन आया था
कि कंप्यूटर के वर्क स्टेप क्या है, यानी कंप्यूटर कितने स्टेप पे काम करता है। तो कंप्यूटर 4 स्टेप पे काम करता है। पहले हम कंप्यूटर को कोई भी इनपुट देंगे, उस पे कंप्यूटर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आउटपुट मिलेगा, फिर मिलेगा आउटपुट को हम कहीं ले जाके स्टोर कर देंगे, तो वो हो जाएगा स्टोरेज। यानी कंप्यूटर के वर्क करने का जो स्टेप है वो 4 स्टेप है। इसी को हम कंप्यूटर का आईपीओ साइकिल बोलेंगे। आईपीओ साइकिल नहीं, आईपीओ साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे? आईपीओ साइकिल ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के आईपीओ साइकिल क्या है? आईपीओ साइकिल जो होता है वो होता है इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। यानी जो आईपीओ साइकिल होता है वो है इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। और आईपीओ साइकिल जो है वो इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। दोस्तों ये हमारे थे आज के टॉपिक। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। यानी आज हम इसी 4 टॉपिक पे बात करेंगे। यही हमारा आज लास्ट टॉपिक था। अब कल हम आगे इस पे बात करेंगे, यानी कंप्यूटर के टाइप्स पे बात करेंगे। कंप्यूटर की कितने प्रकार होते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, यानी डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन, जिसमें आपने सुना होगा मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। कल उसी के बारे में बात करेंगे। और टाइम अगर बचेगा तो हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ लेंगे, और साथ ही साथ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेंगे। तो दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।